जातीय जनगणना पर आर पार। 24 से पहले फंसा जाति का फेर। जनगणना से बिहार में बदलेगा मतगणना का गणित। जातीय जनगणना से 24 के लिए एजेंडा सेट। क्या जातीय जनगणना से नैया होगी पार? हिंदुस्तान में चल रही जातिगत राजनीति पर प्रहार हो रहा है। 2024 का चुनाव देश के मुद्दे पर कम, जातियों के बहाने अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश पर हो रहा है। 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर मोदी को हराने के मंत्र पर काम करने वाले विरोधी दल जात के नाम पर जोड़कर मोदी के वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही घमासान शुरू हो चुका है। बिहार में जातीय आधारित जनगणना का सियासी भूचाल एक बार फिर से सामने आ गया है। केंद्र के हलफनामे में साफ साफ कहा गया है कि संविधान के तहत या अन्यथा कोई भी निकाय जनगणना करने का हकदार नहीं है। साथ ही सरकार को भरोसा दिलाया है कि वो ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित हुए थे। उन्होंने कहा था कि वे इस केस में किसी पक्ष के साथ नहीं है, केवल इसके रिजल्ट को लेकर अपना पक्ष रखना चाहते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की कोर्ट से मेहता ने 7 दिन का समय मांगा था। इसके बाद 28 अगस्त की तारीख दे दी गई थी। वहीं बिहार की जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कई बयान सामने आए हैं। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया। और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया, और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला है। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? कौन जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को, लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे। तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे? वहीं सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के एफिडेविट दाखिल करने के बाद आरजेडी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। तेजस्वी यादव बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना विरोधी है। बीजेपी नहीं चाहती कि जातीय जनगणना हो। ज्ञान है भी नहीं, और है भी तो इन लोगों को एक ही ज्ञान है कि केवल झूठ बोलना, जो सच्ची बातें हैं उसको दबाना और अपने एजेंडे को सामने लाना। एफिडेविट में भी भारत सरकार ने जो एफिडेविट किया है, इसमें भी जो है विरोध किया है। आप अगर लास्ट इसमें देख लीजिएगा, इट इज सबमिटेड दैट नो अदर बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और अदरवाइज इज एंटाइटल्ड टू कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ आइदर सेंसस और एनी एक्शन अकीन टू सेंसस। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया, जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से ही विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच। अब सब लोग जान रहे हैं, और इतने ही अगर पक्षधर हैं तो देश भर में करा ले। किसने रोका था? हम लोग तो गए थे मांग करने प्रधानमंत्री जी से। रोकने वाले भी यही लोग, इधर उधर से कोर्ट में भी यही लोग करवाते हैं। बुरी तरह से इसको हम लोगों ने बताया भी है, और इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाए? हाँ, हो जाए सर्वे।
बिहार की जातिगत जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसे लेकर वहां सुनवाई चल रही है। इस बीच अदालत में केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर कंफ्यूजन पैदा हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर घंटे भर में 2 अलग अलग एफिडेविट जमा कर दिए हैं। इन दोनों में ही अलग अलग बातें कही गई हैं। घंटे भर में ही जातिगत जनगणना के मसले पर केंद्र के यू टर्न पर नई बहस छिड़ गई है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि केंद्र ने 2 अलग अलग हलफनामों में क्या कहा। जनगणना करवाने का अधिकार किसके पास है, संविधान क्या कहता है, केंद्र ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जातिगत जनगणना के मसले पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने 2 अलग अलग हलफनामे दायर किए। पहले हलफनामे के पैरा 5 में लिखा गया था कि केंद्र के अलावा और कोई संस्था जनगणना या जनगणना जैसी प्रक्रिया नहीं करवा सकती। लेकिन इस हलफनामे के कुछ घंटे बाद ही केंद्र सरकार ने दूसरा हलफनामा दायर कर दिया। इस हलफनामे में सरकार ने पैरा 5 को ही हटा दिया है। नए हलफनामे में केंद्र ने ये तो जरूर कहा कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत सिर्फ केंद्र के पास ही जनगणना करवाने का अधिकार है, लेकिन इसमें जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया था। अब आइए समझते हैं कि जनगणना की पावर किसके पास होती है। संविधान के तहत जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र के पास है। जनगणना करवाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट 1 में आता है। इतना ही नहीं, 1948 का जनगणना एक्ट ये भी कहता है कि इससे जुड़े नियम बनाने, जनगणना कर्मचारी नियुक्त करने और जनगणना की जानकारी इकट्ठा करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आपको बता दें कि बिहार में जाति जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चला और पहले चरण में 2,58,90,497 परिवारों का सर्वे हुआ। वहीं 15 अप्रैल से 15 मई तक दूसरे चरण की गणना होनी थी, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने 4 मई को सर्वे पर रोक लगा दी। 4 मई तक 13,69,000 परिवारों का सर्वे हो चुका था। हाई कोर्ट से रोक हटने के बाद 2 अगस्त से गणना शुरू हो गई और इन 4 दिनों में 4,33,493 परिवारों का सर्वे हुआ। लेकिन सर्वे के नतीजे सामने आ पाते उससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। 1881 में देश में पहली बार जनगणना हुई थी। तब से ही हर 10 साल में जनगणना होती है। 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई थी। आजादी के बाद से देश में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की ही गिनती होती है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की जातियों को नहीं गिना जाता। 2011 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम यादव ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। इसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करवाने का फैसला लिया, जहां सर्वे के आंकड़े जारी करने को लेकर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने है। बिहार में जाति जनगणना कराने के पीछे जेडीयू और आरजेडी विकास की दुहाई दे रही है। सरकार का दावा है कि इस डेटा का इस्तेमाल करके वो अलग अलग जातियों के लिए डेवलपमेंट स्किल्स बनाना चाहती है। लेकिन ये 24 के लिए चुनावी मुद्दा है, क्योंकि अंदर खाने सभी का एजेंडा सेट है कि किसी तरह 2024 के चुनाव का अंकगणित फिट हो जाए। हालांकि ये मुद्दा कितना सेट हो पाता है, ये तो 24 के चुनाव में ही साफ हो पाएगा।